हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है ज़रूरत। पापा जी अब उठ जाइए, ये लीजिए नींबू पानी, पीकर फटाफट पार्क में चले जाइए और हाँ, आते हुए दूध भी लेते आइएगा। माँ जी आपकी ग्रीन टी। टीवी पर योगा का प्रोग्राम शुरू होने वाला है, चटाई बिछा दी है, जल्दी आ जाइए। अंकिता के कमरे से बाहर जाते ही राकेश जी ने गीता जी से कहा, ये बहू है या हिटलर, जब देखो सर पर खड़ी रहती है, ये करो वो करो, 5 मिनट भी ज़्यादा नहीं सोने देती। हम बूढ़ों पर जरा भी दया नहीं आती। गीता जी उनकी बात पर मुस्कुरा दी। वो जानती थी कि राकेश जी सिर्फ ऊपर से गुस्सा दिखा रहे हैं। वो जानते हैं कि अंकिता उनके भले के लिए ही ऐसा करती है। और गीता जी खुद भी चाय पीकर बाहर हाल में आ गईं और चटाई पर आसन लगाकर बैठ गईं। अंकिता ने बच्चों को स्कूल भेजकर अपने सास ससुर को नाश्ते के लिए आवाज़ लगाई। नाश्ते में स्प्राउट और जूस देखकर राकेश जी ने कहा, बहू आज ये सब खाने का मन नहीं है, अगर आज समोसे मिल जाते तो। हाँ हाँ पापा जी, क्यों नहीं, लेकिन जब बाद में गैस की प्रॉब्लम होगी तब क्या करेंगे। अंकिता की बात सुनकर राकेश जी ने बच्चों की तरह बुरा सा मुँह बना लिया। उनकी शक्ल देखकर अंकिता ने कहा, आप अभी खा लीजिए, थोड़ी देर में मैं मसाला ओट्स बना दूंगी। ये सुनकर राकेश जी के चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट आ गई। उनके नाश्ते के बाद अंकिता ने अपने पति अमन के लिए भी नाश्ता लगा दिया। नाश्ता करके अमन ऑफिस के लिए निकल गया। नाश्ते के बाद राकेश जी और गीता जी कुछ देर आंगन में धूप सेकते, फिर राकेश जी न्यूज़पेपर पढ़ते और गीता जी स्वेटर बुनने बैठ जाती या फिर अपनी मोहल्ले की सहेलियों के साथ सत्संग में चली जाती। शाम को दोनों फिर सैर पर जाते। एक दिन राकेश जी के छोटे भाई भाभी आने वाले थे। सभी बहुत खुश थे। वो लोग दोपहर तक आए। सफ़र में बहुत थक गए थे। दोनों से ठीक से चला भी नहीं जा रहा था क्योंकि घुटनों में बहुत दर्द रहता था। सीढ़ियों पर चढ़ने की तो सोच भी नहीं सकते थे। अंकिता ने सभी के लिए खाना बनाया और खाने के लिए सबको डाइनिंग टेबल पर आने के लिए कहा। चाचा जी ने तो कहा, बहू मेरा खाना तो यहीं ला दो, मुझसे कुर्सी टेबल पर नहीं बैठा जाता। अंकिता ने उनका खाना लाकर दे दिया और बाकी सभी खाने के लिए बैठ गए। गीता जी और राकेश जी खुद ही सर्व कर रहे थे। खाना खाने के बाद सभी ने बैठकर ढेर सारी बातें की। शाम को राकेश जी सब्जियां लेने चले गए और गीता जी रात के खाने के लिए अंकिता की मदद करने लगीं। उन्हें देखकर चाची जी ने कहा, ये क्या भाभी, बहू के होते हुए भी भाई साहब और आप इतना काम करते हैं, बहू आपकी सेवा नहीं करती क्या। उनकी बात सुनकर अंकिता ने बड़े आराम से कहा, नहीं चाची जी, मैं मम्मी पापा की सेवा नहीं करती और ना ही करना चाहती हूँ। अंकिता की बात सुनकर चाची जी अवाक रह गईं। ये क्या बोल रही हो बहू, सास ससुर की सेवा करना तो बहुत पुण्य वालों को नसीब होता है। मेरी बहू तो हमारा सारा काम बैठे बैठे ही कर देती है। लेकिन चाची जी, मैं नहीं चाहती कि मेरे सास ससुर को मुझसे सेवा करवाने की ज़रूरत पड़े और वो किसी के अधीन बने। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, जिससे छोटे छोटे कामों के लिए इन्हें किसी का मोहताज ना होना पड़े। अंकिता की बात सुनकर गीता जी गदगद हो गईं और चाची जी भी समझ गईं कि अंकिता सही कह रही है। बैठे बैठे सारा काम करवाने के चलते ही उम्र में छोटा होने के बावजूद भी उनका शरीर गीता जी से भी कम स्वस्थ है। कमर और घुटनों में जो दर्द है, शायद उसकी जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं वो लोग खुद ही हैं। ठीक बोल रही हो बहू, भगवान करे हमें कभी तुम्हारी सेवा की ज़रूरत ना पड़े। घर के अंदर आते ही राकेश जी ने कहा, पापा जी कभी ज़रूरत पड़ी तो हम सब हैं संभालने के लिए, लेकिन जब तक हो सके हाथ पैर चलाते रहने में कोई बुराई नहीं है। अंकिता और अमन एक ही सुर में बोले। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।